कि उनका ये मानना है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमएलए बुदुल जावेद इकबाल चौधरी साहब। आज रजौरी के अंदर एक डीडीसी की मीटिंग हुई, डीडीसी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम एमएलए रजौरी के, इसके अलावा डीडीसी मेंबर्स यहाँ पे रहे, काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है वो थे। किन किन चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया, और ख़ास तौर पर एमएलए सर आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं जो आज के 21वीं सदी में भी जो है पिछड़ी हुई मानी जाती है, दूर दराज की मानी जाती है। क्या आज चीज़ें डिस्कस हुई ताकि आपके इलाके में जो है तरक्की के काम और ज़्यादा हो सके? बिल्कुल चीज़ें डिस्कस हुई। आपको पता है कि मुझे एक सियासी विरासत में एक बंजर एरिया मिला है काम करने के लिए, जहाँ पे आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत जाके देख लें, स्कूल एजुकेशन की आप जाके वहाँ पे हालत देख लें कि स्कूल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों की हालत वहाँ पे आप देख लें। मैं अभी कोट चरवाल पंचायत में गया था तो मुझे 12 किलोमीटर किसी के घर कंडोलेंस के लिए जाना था, 12 किलोमीटर मैं पैदल चल के गया हूँ। और मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पे अभी भी मतलब रोड कनेक्टिविटी की इतनी खस्ता हालत हो। तो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं। जैसे इस बार हेल्थ सेक्टर में हमने अच्छा बजट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा हुआ है, और उसके साथ साथ डॉक्टर की जो पोस्टिंग का मसला था वो भी, उसकी भी जो फाइल चलाई है। तो इंशाल्लाह जल्दी डॉक्टरों की जो पोस्टिंग है CSC कंडी में और मेडिकल ब्लॉक कंडी में हो जाएंगी। और जहाँ पे स्टाफ की, टीचर्स की कमी है, वो तकरीबन 259 जो वैकेंसीज़ हैं अभी टीचर्स की। तो मैंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी मिनिस्टर मैडम से, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि एटलीस्ट 50% वैकेंसीज़ को फिलअप किया जाए। चैलेंजेस बड़े हैं लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अच्छा नतीजा निकलेगा। सर, आपकी कोशिशों से काफ़ी सारी PMGSY की सड़कें जो है आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आई हैं। इसके अलावा और क्या कुछ प्रायोरिटीज़ आपकी रहने वाली हैं आने वाले समय में, ताकि और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट ज़ीरो से ही शुरू करना पड़ रहा है। अभी हमारी तकरीबन 11 सड़कें जो PMGSY फेज़ फर्स्ट में आई हैं, और ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि 12 से 15 जो सेकंड फेज़ में भी आ जाएंगी। उससे हमारे काफ़ी जो मसला है वो हल हो जाएगा। उसके साथ तकरीबन 3 सड़कें हमारी जो है इस साल के नाबार्ड के बजट में हैं। और उसके अलावा जो पावर सेक्टर का भी बड़ा बुरा हाल है। अब अगर मेरे उधर इलाके में आप चक्कर लगाओगे, कभी जाओगे, वहाँ पे देखना आप, जो बिजली के पोल ना होने की वजह से जो वायर्स हैं, कंडक्टर है या तार है, वो पेड़ों के ऊपर लोगों ने टांगी हुई है। तो अभी जो पावर सेक्टर में भी अच्छा हमें पैसा मिला है, उसमें हमें 2 रिसीविंग स्टेशन, एक रिहान और एक LD गली है। और उसके साथ साथ जो अनइलेक्ट्रीफाइड की एक DPR अप्रूव हुई थी और एक बजट उसके लिए आया था, उसमें 8500 हाउस होल्ड जो हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के हैं, और उसमें से 3500 जो है अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड का जो बजट है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मिला है। उसके साथ साथ हमने कंडी टू केसरी हिल, एक हिल स्टेशन है, वहाँ के लिए भी हमने 64 लाख रुपये जो है वो पावर सेक्टर में लाया है। और उसके अलावा जो ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन में तकरीबन 100 ट्रांसफार्मर जो हैं वो ऑगमेंट किए जाएंगे, अपग्रेड किए जाएंगे, और इतने ही नए लगाए जाएंगे। सर, ये जो आज की जो मीटिंग रही, इसमें किन किन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया गया, और आपने जैसे पहले ही बताया कि आपको शुरुआत जो है करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जो हुआ सो हुआ, आपको अब वापस से शुरुआत करनी पड़ेगी अपने इलाके को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे किन चीज़ों को डिस्कस किया गया? देखिए, यहाँ जो आज था हमारा डिस्ट्रिक्ट पैक्स बजट, उसी के ऊपर डिस्कशन थी, उसी के जिसको अप्रूव किया गया है। एक और सेक्टर को छोड़ के बाकी जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब ने अप्रूवल दे दिया गया है। तो उसमें वो मेजॉरिटी में जो ज़्यादा जो प्लान था वो PRI का था, उसमें हमारा कोई लेना देना है नहीं है। वो ग्राम सभा से प्लान बन के आया है और उसको चेयरमैन साहब ने अप्रूव कर दिया है। सर, LG प्रशासन और आपकी सरकार के बीच में इस वक्त काफ़ी सारी जो है ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं। तालमेल जो है वो बैठना चाहिए था, वो नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से आवाम को जो है कितना लॉस इस चीज़ से हो रहा है। देखिए, एक ड्यूल पावर सिस्टम के नुकसान तो बहुत बड़े हैं, लेकिन तालमेल LG साहब के बीच और CM साहब के बीच अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई उनके बीच ऐसी खटास नहीं है। बट लेकिन सर, आपने कहा खटास नहीं है, लेकिन जब भी कोई इस तरह का माहौल बनता है, इशू बनता है, उस वक्त वो ज़रूर LG साहब के ऊपर तंज कसते हैं। उसमें एम्बिग्यूटी रहती है। जब ड्यूल पावर सिस्टम है, जब एक घर का एक ही हेड होना चाहिए, जब एक घर के 2 हेड हों तो दिक्कत आती है, परेशानियां तो आती हैं। लेकिन फिर भी जो उमर अब्दुल्ला साहब बड़े अच्छे वाइब्रेंट तरीके से काम कर रहे हैं। जो उनका डोमेन है, जो उनके पास पावर है, उसको अच्छे से इस्तेमाल करके, अच्छे से प्लानिंग करके तो वो काम कर रहे हैं। सर, काफ़ी सारी बारिशें जो है इन दिनों में हुई हैं, काफ़ी लॉस आपके एरिया में भी हुआ है, घरों का हुआ, लोगों की दुकानें, घर, कच्चे मकान थे, लोगों के जानवर, माल मवेशी जो है मर चुके हैं। किस तरह का कंपनसेशन रिलीफ जो है उन्हें आप देने वाले हैं?
देखिए, जो जानवर वगैरह जिनके मर गए हैं वो तो SDRF में कवर हो जाएंगे, या हाँ जहाँ किसी का मकान वगैरह गिर गया है या किसी को प्रोटेक्शन वाल की ज़रूरत है वो मैंने लोगों को पहले भी अश्योर किया, और जहाँ जहाँ मुझे पता चला मेरी कंस्टिट्यूंसी में अगर किसी का मकान गिर गया है तो उसको मैंने अश्योर किया है कि मैं अपने CD फंड से उसको कवर करूँगा। ठीक, शुक्रिया। तो ये थे MLA बुद्दुल जावेद इकबाल चौधरी, जिन्होंने बताया आज के मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या थे, क्या कुछ चीज़ें डिस्कस हुई, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो इनका विधानसभा क्षेत्र है, वो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और आने वाले समय में इनके उस इलाके को बेहतर बनाने के लिए, लोगों की परेशानियों को ख़त्म करने के लिए ये हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्याती काम हो सके और लोगों को जो परेशानियाँ रोज़ाना दरपेश आ रही हैं उससे लोगों को निजात मिल सके। अपने साथी अक्षय के साथ राजौरी से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर।